आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा सागर में। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के लिए मैथिली शरण गुप्त जी की रचना पंचवटी का चौथा भाग लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ पिछले 3 भाग आपको पसंद ज़रूर आए होंगे। तो चलिए चौथे भाग का वाचन शुरू करते हैं मेरे यानी मंजू की आवाज़ में। पिछले भाग में हमने देखा कि माता सीता जब कुटिया से बाहर निकल के आईं तो उन्होंने लक्ष्मण और उस रमणी को आपस में संवाद करते हुए देखा। बाहर आकर उन्होंने लक्ष्मण से बस इतना ही पूछा कि मैंने तुम्हारी पिछली जो बातें हुई हैं आपस में वो तो नहीं सुनी, लेकिन क्या बात हो रही है मुझे भी बताओ, और ये जो संवाद है तुम्हारा ये कब से चल रहा है। बोली फिर उस बाला से वो सुस्मित पूर्वक वैसे ही, अजी खिन्न तुम ना हो हमारे ये देवर है ऐसे ही। घर में ब्याही बहू छोड़कर यहाँ भाग आए हैं ये, इस वे में क्या कहूँ कहाँ का ये विराग लाए हैं ये। किंतु तुम्हारी इच्छा है तो मैं भी उन्हें मनाऊंगी, रहो यहाँ तुम अहो तुम्हारा वर मैं इन्हें बनाऊंगी। पर तुम हो ऐश्वर्यशालिनी हम दरिद्र वनवासी हैं, स्वामी दास स्वयं है हम निज स्वयं स्वामिनी दासी हैं। पर करना होगा ना तुम्हें कुछ, सभी काम मैं कर लूँगी, परिवेशन तक मृदुल करों से तुम्हें न करने मैं दूँगी। हाँ, पालित पशु पक्षी मेरे तंग करे यदि तुम्हें कभी, उन्हें क्षमा करना होगा तो कह रखती हूँ इसे अभी। रमणी बोली रहे तुम्हारा मेरा रोम रोम सेवी, कहीं देवरानी यदि अपनी मुझे बना लो तुम देवी। सीता बोली वन में तुमसी एक बहन यदि पाऊंगी, तो बातें करके ही तुमसे मैं कृतार्थ हो जाऊंगी। इस भामा विषयक भाभी को अविदित भाव नहीं मेरे, लक्ष्मण को संतोष यही था फिर भी था वो मुँह फेरे। बोल उठे अब इन बातों में क्या रखा है हे भाभी, इस विनोद में नहीं दिखती मुझे मोद की आभा भी। तो क्या मैं विनोद करती हूँ बोली उनसे वैदेही, अपने लिए रुक्ष हो तुम क्यों होकर भी भातृ स्नेही। आज उर्मिला की चिंता यदि तुम्हें चित्त में होती है, कि वो विरहिणी बैठे मेरे लिए निरंतर रोती है, तो मैं कहती हूँ वो मेरी बहन न देगी तुमको दोष, तुम्हें सुखी सुनकर पीछे भी पावेगी सच्चा संतोष। प्रिय से स्वम प्रेम करके ही हम सब कुछ भर पाती हैं, वे सर्वस्व हमारे भी हैं यही ध्यान में लाती हैं। जो वरमाला लिए आप ही तुमको वरने आई हो, अपना तन मन धन सब तुमको अर्पण करने आई हो। मज्जागत लज्जा तज कर भी तिस पर करे स्वयं प्रस्ताव, कर सकते हो तुम किस मन से उससे भी ऐसा बर्ताव। मुस्काए लक्ष्मण फिर बोले किस मन से मैं कहूँ भला,
पहले मन भी तो हो मेरे, जिससे सुख दुख सहूं भला। अच्छा ठहरो कह सीता से, करके ग्रीवा भंग आहा। अरे अरे ना सुना लक्ष्मण का, देख उठज की ओर कहा। आर्यपुत्र उठ कर तो देखो, क्या ही सुप्रभात है आज। स्वयं सिद्धि सी खड़ी द्वार पर, करके अनुज वधू का साज। क्षण भर में देखी रमणी ने, एक श्याम शोभा बाकी। क्या शस्य श्यामल भूतल ने, दिखलाई निज नर की झांकी। किवा उतर पड़ा अवनी पर, काम रूप कोई घन था। एक अपूर्व ज्योति थी, जिसमें जीवन का गहरापन था। देखा रमणी ने चरणों में, नत लक्ष्मण को उसने भेंट। अपने बड़े क्रोध में विदुषा, छिपा लिया सब और समेट। सीता बोली नाथ निहारो, ये अवसर अनमोल नया। देख तुम्हारे प्राणानुज का, तप सुरेंद्र भी डोल गया। माना इनके निकट नहीं है, इंद्रासन की कुछ गिनती। किंतु अप्सरा की भी क्यों ये, सुनते नहीं नम्र विनती। तुम सबका स्वभाव ऐसा ही, निश्चल और निराला है। और नहीं तो आई लक्ष्मी, कौन छोड़ने वाला है। कुम्हला रही देख लो कर में, स्वयंवरा की वरमाला। किंतु कंठ देवर ने अपना, मानो कुंठित कर डाला। मुस्कुरा कर राघव ने, पहले देखा तनिक अनुज की ओर। फिर रमणी की ओर देख कर, कहा आहा ज्यों बोले मोर। शुभे बताओ कि तुम कौन हो, और चाहती हो तुम क्या। छाती फूल गई रमणी की, क्या चंदन है कुमकुम क्या। बोली वो पूछा तो तुमने, शुभे चाहती हो तुम क्या। इन दशनों अधरों के आगे, क्या मुक्ता है विद्रुम क्या। मैं हूँ कौन वेश ही मेरा, देता इसका परिचय है। और चाहती हूँ क्या ये भी, प्रकट हो चुका निश्चय है। जो कह दिया उसे कहने में, फिर मुझको संकोच नहीं। अपने भावी जीवन का भी, जी में कोई सोच नहीं। मन में कुछ वचनों में कुछ हो, मुझ में ऐसी बात नहीं। सहज शक्ति मुझ में अमोघ है, दाव पेच या घात नहीं। मैं अपने ऊपर अपना ही, रखती हूँ अधिकार सदा। जहाँ चाहती हूँ करती हूँ मैं, स्वच्छंद विहार सदा। कोई भय मैं नहीं मानती, समय विचार करूँगी क्या। डरती हैं बाधाएं मुझसे, उनसे आप डरूँगी क्या। अर्ध्यामिनी होने पर भी, इच्छा हो आई मन में। एकाकिनी घूमती फिरती, आ निकली मैं इस वन में। देखा कर यहाँ तुम्हारे, प्राणानुज ये बैठे हैं। मूर्ति बने इस उपल शिला पर, भाव सिंधु में बैठे हैं। सत्य मुझे प्रेरित करता है, कि मैं उसे प्रकटित कर दूं। इन्हें देख मन हुआ कि इनके आगे मैं उसको धर दूं। वो मन जिसे अमर भी कोई, कभी शुद्ध कर सका नहीं। कोई मोह लोभ भी कोई,
मुग्ध लुब्ध कर सका नहीं। इन्हें देखती हुई आड़ में बड़ी देर मैं खड़ी रही। क्या बतलाऊं किन हावों में किन भावों में पड़ी रही। फिर मानो मन के सुमनों से माला एक बना लाई। इसके मिस आपने मानस की भेंट इन्हें देने आई। पर ये तो बस कहो कौन तुम, करने लगे प्रश्न छूछा। ये भी नहीं चाहती हो क्या जैसा अब तुमने पूछा। चाहे दोनों खरे रहें या निकले दोनों ही खोटे। बड़े सदैव बड़े होते हैं, छोटे रहते हैं छोटे। तुम सबका ये हास्य भले ही करता हो मेरा उपहास, किंतु स्वानुभव स्वविचारों पर है मुझको पूरा विश्वास। तो अब सुनो, बड़े होने से तुम में बड़ी बड़ाई है। दृढ़ता भी है मृदुता भी है, इनमें एक कड़ाई है। पहनो कांत तुम्ही ये मेरी जयमाला सी वरमाला। बने अभी प्रासाद तुम्हारी ये एकांत पर्णशाला। मुझे ग्रहण करे इस आभा से भूल जाएंगे ये भ्रूभंग। हेमकुट कैलाश आदि पर सुख भोगोगे मेरे संग। मुस्काई मिथिलेश नंदिनी प्रथम देवरानी फिर सौत। अंगीकृत है मुझे किंतु तुम मांगो कहीं न मेरी मौत। मुझे नित्य दर्शन भर इनके तुम करती रहने देना। कहते हैं इसको ही अंगुली पकड़ प्रकोष्ठ पकड़ लेना। रामानुज ने कहा कि भाभी है ये बात अलीक नहीं। औरों के झगड़े में पड़ना कभी किसी को ठीक नहीं। पंचायत करने आई थी अब प्रपंच में क्यों न पड़ो। वंचित ही होना पड़ता है यदि औरों के लिए लड़ो। राघवेंद्र रमणी से बोले बिना कहे भी वो वाणी। आकृति से ही प्रकृति तुम्हारी प्रकटित है हे कल्याणी। निश्चय अद्भुत गुण है तुम में फिर भी मैं ये कहता हूँ। गृह त्याग करके भी वन में सपत्नीक में रहता हूँ। किंतु विवाहित होकर भी ये मेरा अनुज अकेला है। मेरे लिए सभी स्वजनों की कर आया अवहेला है। इसके एकांगी स्वभाव पर तुमने भी है ध्यान दिया। तदपि से ही पहले अपने प्रबल प्रेम का दान दिया। एक अपूर्व चरित लेकर जो उसको पूर्ण बनाते हैं। वे ही आत्मनिष्ठ जन जग में परम प्रतिष्ठा पाते हैं। यदि इसको अपने ऊपर तुम प्रेमासक्त बना लोगी। तो निज कथित गुणों की सबको तुम सत्यता जना दोगी। जो अंधे होते हैं बहुधा प्रज्ञा चक्षु कहाते हैं। पर हम इस प्रेमांध बंधु को सब कुछ भूला पाते हैं। इसके इसी प्रेम को यदि तुम अपने वश में कर लोगी। तो मैं हंसी नहीं करता हूँ तुम भी परम धन्य होगी। भेद दृष्टि से फिर लक्ष्मण को देखा स्वगुण गर्जनी ने। वर्जन किया किंतु लक्ष्मण की अधर स्थिति तातर्जनी ने। बोले वे बस मौन की मेरे लिए हो चुकी मान्या तुम।
यूं अनुरक्ता हुई आर्य पर, जब अनान्य वदान्या तुम। दोस्तों, आशा करती हूँ इस काव्य का या इस कविता का चौथा भाग भी आप लोगों को पसंद ज़रूर आया होगा। चौथे भाग में हमने सुना कि किस प्रकार सीता जब लक्ष्मण और उस रमणी की वार्ता सुनकर बाहर आईं और उन्होंने इस मामले को जानना चाहा, तो ये रमणी ने उनके सामने फिर से भाव प्रकट करते हुए कहा कि वो लक्ष्मण से शादी करना चाहती हैं। सीता माता ने लक्ष्मण से बोला कि तुम तो घर बार सब कुछ छोड़कर आ चुके हो, अपनी पत्नी भी तुम वहीं छोड़ के आ गए हो, तो क्यों ना तुम इस कन्या को वर लो। मैं जानती हूं कि मेरी बहन तुमसे नाराज नहीं होगी। लक्ष्मण ने कहा कि मैं एक ही पत्नी व्रता होने में विश्वास रखता हूँ। मेरी पत्नी वहाँ मेरा इंतजार कर रही है और मैं किसी पर नारी से शादी करके अपना जीवन यहाँ सुखमय व्यतीत करूँ, ये मुझे बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं। इसके बाद रमणी पूरी बात बताते हुए सीता माता से कहने लगी कि मैं यहीं से गुजर रही थी और जब मेरी दृष्टि राम पर पड़ी तो मेरा मन चंचल हो उठा। मेरा मन किया कि मैं जाकर इनसे वार्ता करूं और अभी इन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लूं। किंतु जब यहाँ आई तो इन्होंने कहा कि मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ, तो तुम मेरे भाई लक्ष्मण से शादी कर लो। इसीलिए मैं लक्ष्मण से निवेदन करती हूँ, किंतु मेरे मन में तो अभी भी राम ही है। मैं चाहती हूँ कि मैं राम से शादी करूँ। सीता माता ये बात सुनकर बिल्कुल भी क्रोधित न होकर बोली कि अगर मेरे स्वामी को ये मंजूर है तो मुझे भी इसे अपनाने में कोई दुख नहीं। बस स्वामी मेरी नज़रों के सामने रहें तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, फिर वो तुम्हारे साथ रहें या किसी और के साथ। हाँ, किंतु सौत बनने के बाद तुम मुझे मार तो नहीं दोगी। इसके बाद रमणी कहती है कि तो फिर अपने पति को तैयार करो कि मुझसे शादी करे और मुझे पत्नी के रूप में ग्रहण करे। तब सीता माता राम जी की तरफ देखकर कहती हैं कि मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु भगवान राम कहते हैं कि मैं एक ही पत्नी व्रत का पालन करना चाहूँगा और इसीलिए मैं तुम्हें अभी फिर से निवेदन करता हूँ कि ये मेरा अनुज वन में मेरे साथ अकेले है, तुम इससे शादी कर लो। रमणी ने फिर से लक्ष्मण की ओर देखा और लक्ष्मण ने इस बार फिर से साफ साफ शब्दों में रमणी को शादी के लिए इनकार कर दिया। आइए अगले भाग में कल जानेंगे कि रमणी इसके बाद में क्या करती है और इनकी बात बनती है या बिगड़ती है। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।